प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज और प्रश्न आया है। सुमति पांडे दिल्ली, उनका प्रश्न है कि उनके महाराज हमारे शरीर में ऐसे एक मर्म स्थान पर हमारा बीमारी है जिसका ऑपरेशन किया जाएगा, लेकिन हमारा जो ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर जो है हमारा भाई है, वो बहुत बड़े डॉक्टर है, वो ऑपरेशन करते हैं। अब भाई अगर ऑपरेशन करेगा तो मेरा जो है संपूर्ण शरीर से वस्त्र हटाना पड़ेगा, वही इसी जगह पर वो ऑपरेशन है। तो क्या भाई ऑपरेशन कर सकता है? बहुत सुंदर प्रश्न है जी आपका। देखिए जी, जब शरीर में बीमार हो जाता है, किसी प्रकार की बीमारी जब शरीर के अंदर आ जाता है, तो उसका इलाज जो वैद्य होते हैं, डॉक्टर होते हैं, जो भी इसका जो इलाज जानता है, कोई साधु संत हो या कोई वैद्य हो, गुणिक होते हैं, जो भी डॉक्टर होते हैं, तो उन लोग के पास जाकर इलाज के लिए जाया जाता है। अब इलाज करते समय जो है डॉक्टर जो है उस शरीर का स्पर्श कर सकता है, चाहे शरीर में किसी भी जगह पर आपका बीमारी हो, वो डॉक्टर उसको देख सकता है। उसको जो है डॉक्टर हो, वैद्य हो, चाहे जो भी इलाज करने वाले हैं, उसके बारे में आपको पूछताछ कर सकते हैं, चाहे भले ही वो गुप्त स्थान पर हो, चाहे किसी प्रकार की जगह पर हो बीमारी, उसके बारे में पूछताछ कर सकते हैं, उसको छू सकते हैं, उसके बाद चेकिंग कर सकते हैं। ऑपरेशन करना हो तो पूरा उसको खोल करके ऑपरेशन भी कर सकते हैं। ये कोई दोष नहीं लगेगा, उनके अधिकार है। संसार में हर एक व्यक्ति को हर एक चीज का अधिकार दिया गया है। वो उसी अधिकार का प्रयोग करके कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं। जैसे आप वकील के पास गए केस के लिए, तो आपको पूरा केस का डिटेल से आपको खोल के बताना पड़ेगा। जो बात आप दूसरे को नहीं बता सकते हैं, वो वकील को पूरा बताना पड़ेगा। आप कत्ल किए हैं कि नहीं किए हैं, जो कुछ भी सत्य उनके सामने रखना पड़ेगा, तब वो वकील जो है निर्णय करेगा कैसे क्या करने है। तो उसी तरह ये कोई संत सदगुरु के सामने आप गए, तो आपका जीवन का क्या हुआ, समस्त पाप पुण्य, जीवन का चर्या, जीवन में क्या क्या किए, क्या कैसे आपका जीवन चरित्र है, क्या करते हैं, क्या सब अगर गुरु पूछे तो उनके सामने भी बिना संकोच से आप उनको बता सकते हैं, जिससे कि आपके लिए कौन सा साधन, कौन सा भक्ति, कौन सा रास्ता आपको जो है उचित रहेगा वो बताएंगे। ऐसे ही कोई अगर साधु संत महात्मा हो, अगर जड़ी बूटी के बारे में, कोई दवाई के बारे में, इलाज के बारे में जानते हैं, बहुत ही संत होते हैं, जो उसके पास भी गए तो जो पूछे वही बताना पड़ेगा। ऐसे ही डॉक्टर वैद्य हो, जो भी आपका इलाज करने वाला हो, उनके पास में जाएंगे आप, तो वहाँ पर जो है वो डॉक्टर या वैद्य या संत साधु जो भी इलाज करने वाला है, वो आपको उसी दवाई के बारे में पूछेंगे, उसकी जगह को आप छुएंगे, वो उसी जगह को जो है खोल के देखेंगे, चेकिंग करेंगे, इलाज करेंगे। तो उसी समय जो है वहाँ पर जो है पूरा खोल करके उनको बताना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा, उनको चेकिंग करने की ध्यान देना पड़ेगा। उसमें किसी प्रकार की संकोच करना ये उचित नहीं है, और ये कोई दोष भी नहीं है, शास्त्र का विधान है। हमारे जो बड़े बड़े राजा महाराज थे, जो उनके महारानियाँ थी, जिन महारानियों को पर्दा के अंदर रहते थे, सूर्य का किरण भी नहीं पड़ता था, कोई देख नहीं सकता, इतना मर्यादा में रहते थे, लेकिन जब उनका शरीर बीमार हो जाएगा तो राजवैद्य जो होते थे वो जाकर उनको पूरा खोल कर चेकिंग करते थे, उनको पूरा बात करते, उनको पूरा इलाज करना पड़ता था, चाहे बड़े बड़े राजा हो, महाराज हो। लंका में रावण जो था, अब उनका जितने महारानियाँ सब कितने सब पर्दा में रहती थी कितना, लेकिन सुखेन वैद्य जब जरूरत पड़ जाता था, सुखेन वैद्य को बुला करके सब उनका इलाज करते थे। तो वैद्य जो होते हैं, डॉक्टर जो होते हैं, जो इलाज करने वाले होते हैं, गुणिक होते हैं,
तो वो लोग के सामने संकोच, लाज, शर्म ये सब कुछ नहीं है। चाहे वो कोई भी हो, भाई हो चाहे कोई भी हो, उसमें ऑपरेशन करना, उन इलाज करने के लिए वहाँ पर निसंकोच करना चाहिए। और उसमें अगर अपना भाई है, अपना रिश्तेदार पहचान वाला हो तो और अच्छा है, वो तो और बढ़िया से इलाज करेंगे। इसके लिए जो है कोई संकोच नहीं करनी चाहिए। वहाँ तो भाई भाई है, अपना बहन का तो इलाज तो और पवित्र भाव से करेगा वो, भले ही दूसरे बड़े डॉक्टर के मन में कुछ बुराई भी आ सकता है। इसलिए आप अगर इलाज करना चाहते हैं अपने भाई के द्वारा तो कोई इसमें दोष नहीं है। उनको एक वैद्य के रूप में, एक डॉक्टर के रूप में आप देखिए, एक मरीज के रूप में आप अपने आप पेश कीजिए। आपका ये है कोई दोष नहीं लगेगा। ये सब संसार में बनाया गया है, किसके सामने कैसे पेश होने का, किसके सामने क्या कैसे रहने का, ये सब तो डॉक्टर वैद्य के सामने पूरा खोल करके जीवन शरीर को जो है, बीमारी को जो रखना पड़ेगा, वो लोग अपने इलाज करेंगे। इलाज के लिए आप जाने का, वो इलाज करेंगे। इसमें आप कोई दोष, कोई अपराध, कोई पाप नहीं है। हमारे ये बहुत ऐसे गुणी के लोग होते हैं जो शरीर में भूत प्रेत आ जाता है, इसके शरीर में भूत आ गया, प्रेत आ गया, कोई बाहर का छाया आ गया। तो आजकल तो विज्ञान के लोग सब विश्वास नहीं करते, लेकिन है सत्य, भूत प्रेत छाया सब है। जिसको आ जाता है वो अपने आप मालूम पड़ता है। तो उनको अगर शरीर से निकालने का हो तो उसमें बहुत प्रकार उपाय है। ओझा के पास आप जो जानकारी उसका जो उनके पास जाएंगे तो वो लोग जो है आपको विभिन्न प्रकार जो है तरह तरह की उपाय से आपको झाड़ के सब निकालेंगे। कहीं कहीं जो है शरीर को पूरा वस्त्र शून्य करके संपूर्ण शरीर को झाड़ना पड़ता है। शरीर में एक भी धागा, एक भी जो है कोई चीज़ नहीं रहेगा। संपूर्ण शरीर को जो है पूरा वस्त्र शून्य करके जो है वो झाड़ने का ये विधान ऐसे रहता है, बहुत जगह ऐसे करते हैं। तो वहाँ पर आप शर्माएंगे, लजाएंगे, तो ऐसे करेंगे तो कैसे होगा। अब बहुत सारे ऐसे आजकल जो डॉक्टर है हॉस्पिटल में है, ऐसे ऐसे ऑपरेशन है, संपूर्ण शरीर से वस्त्र हटाना पड़ता है। तो वहाँ पर शर्म, लाज, संकोच ये सब नहीं करना चाहिए। चाहे भाई हो कोई हो, उनको डॉक्टर के रूप में देखिए, आप मरीज के रूप में पेश होइए। जय श्री राम।